हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का अपने चैनल ABS किचन रूम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ तिलापिया फिश की रेसिपी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए यह फिश की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सामग्री मैं ले रही हूँ तिलापिया फिश। तो दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। तो दोस्तों, पहले अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें मैं मिला ले रही हूँ हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें मिला लेंगे नमक और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें ऐड करेंगे सरसों का पेस्ट और अब इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें मैं हल्का सा चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। साथ ही इसमें ऐड कर ली सरसों तेल और अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो दोस्तों, मैंने हरी मिर्च को 20 से केबल कट लगा लिया है, उससे ही यहाँ पर मैं मिला ली हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। तो मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब इसे हम इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, जब तक कि 10 मिनट होता है तो चलिए आगे का स्टेप कर लेते हैं। तो आगे मैंने लिया है प्याज। तो प्याज को बीच से काट लेंगे और वापस से इसे बीच से कट लगाएंगे और इस तरह से इसके पीसेस को काट लेना है। तो इस तरह से मैंने प्याज को चॉप्ड कर लिया है। आगे मैंने लिया है टमाटर। टमाटर को भी हम बीच से काट लेंगे और इस तरह से लंबे लंबे काटते हुए और कोने से काटते हुए इसको चॉप्ड कर लेंगे। तो मैंने चॉप्ड कर लिया है। आगे मैं ली हूँ लहसुन की कलियां, तो इसे हम बारीक काट लेंगे। तो मैंने इसे काट लिया। आगे मैंने लिया है अदरक। अदरक को भी हम बारीक काट लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसे काट लिया है। आगे मैं ले रही हूँ पैन में है सरसों तेल। तेल को अच्छे से गरम कर ली हूँ दोस्तों और फ्राई होने के लिए इसमें प्याज को डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों, इसमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे अलग बर्तन में निकाल लिया है। आगे मैंने लिया है मिक्सी जार। इसमें मिला ली हूँ फ्राई किए हुए प्याज और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अलग बर्तन में निकाल लें। तो मैंने इसे निकाल लिया। आगे के स्टेप में मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे दोस्तों। और 10 मिनट हो गया था तो मैरिनेट किए हुए मछली को मैंने देख लिया और उसे फ्राई होने के लिए तेल में डाल दे रही हूँ। तो मछलियों के साथ जो हम लोग ने हरी मिर्च डाला था उसे भी साथ में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, मछलियाँ एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है तो इसे पलट लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए तेल को छानकर इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से सभी मछलियों को फ्राई करके निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं काला जीरा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। उसे डालकर मिला लेंगे अच्छे से। और अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालकर इसे चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट और अब इसमें मैं मिला लूँगी जीरा का पेस्ट
और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पेस्ट। अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और अब इसमें हम नमक डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लें। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। और अब इसे हम ढकेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो दोस्तों बीच बीच में लीड खोलते हुए मसालों को चलाते हुए अच्छे से पकाते जाना है। तो दोस्तों 6 से 7 मिनट मैंने मसालों को अच्छे से पका लिया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मसाले कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो चलिए इसे एक बार चला लें और अब इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी इसमें डाल ले रही हूँ। तो पानी को डालकर इसे चला लेना है और अब इसे हम केवल 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो दोस्तों 2 मिनट हो गया है। तो देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। तो इसमें हम फ्राई किए हुए फिशेस और फ्राई की हुई हरी मिर्च को इसमें मिला लेंगे। और अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निशिंग कर दे देंगे। तो दोस्तों तैयार है तिलापिया फ़िश की रेसिपी। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।